वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके लिए विजिट टू अ जू का जो आपके विजुअल एड देकर कोई भी पिक देकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आज हमने आपके लिए एक शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। आपको पता होगा आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उनमें आपको पिक्स भी दे दी जाती है या क्वेश्चन दे दिया जाता है कि राइट अ पैराग्राफ या शॉर्ट राइटिंग टास्क विजिट टू अ जू ऑन अ विजिट टू अ जू ऐसा लिख दिया जाता है, या फिर आपको एक पिक दे दी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, उतना अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, लेकिन मैंने देखकर जैसे भी है यहाँ पर बनाए हैं पिक्स, और आपको इनसे पता लग रहा होगा कि ये एक स्टूडेंट पहचान सकता है कि ज़रूर ये एक चिड़ियाघर का एक जू का सीन है, और यहाँ पर कुछ हो सकता है पब्लिक भी बना दे, बच्चे बना दे, तो ऐसा आपको चित्र दिया जा सकता है। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप इन पिक्स को देखकर और मान लीजिए आपके पिक नहीं भी दी, तब भी हम कैसे विजिट टू अ जू का एक जो भी आपके शॉर्ट राइटिंग टास्क या पैराग्राफ पे कैसे बना सकते हो बहुत ही इजी तरीके से, कुछ भी याद किए बिना। तो आपको पता है, सबसे पहले आप ये लाइन कहीं भी हम लिखते हैं, रेलवे स्टेशन पर गया, बस स्टैंड पर गया, वो लिख सकते हैं। जैसे लास्ट वीक आई वेंट टू द जू 8, और प्लेस का नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, सिटी जू भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी नाम लिख दिया, रामनिवास गार्डन जयपुर विद माय पेरेंट्स, आप चाहे तो विद माय फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं। अब बारी आती है कि आगे की लाइंस कैसे बनाएं। तो आपको पता है आगे के सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना। हम इतने बड़े हो गए, हमने आज दिन तक जितने भी आपने बर्ड्स के नाम सुने हैं, जितने भी आपने बर्ड्स देखी हैं, जितने भी आपने एनिमल्स देखे हैं, उन एनिमल्स और उन बर्ड्स को याद कर लीजिए और 2 शब्द याद रख लीजिए, आयशा या वीसा और या देरवर। बस मैं आपको बता रहा हूं, केवल मात्र आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, देरवर और या वीसा या आयशा। और उसके बाद में आपको जो याद आए, जो मर्जी याद आए, आप उन एनिमल्स और बर्ड्स के नेम्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए ध्यान से, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि आप स्वयं बनाकर आएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा आयशा, यहाँ पर आयशा लिखा, यहाँ वीसा लिख दिया मैंने, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो यहाँ पर भी कॉमन वाला वीसा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप हमने देखा क्योंकि आप पेरेंट्स के साथ गए थे तो वीसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आयशा भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। We saw a number of animals and birds there. हमने कई सारे वहाँ पर जानवर और पक्षी देखे। अब देखिए यहाँ पर देरवर, मैंने कहा ना, बस आपको ये याद रखना है देरवर। अब आपको ध्यान में आए लॉयंस, टाइगर्स, बेयर्स एंड पैंथर्स। ठीक है, देरवर लिख दिया, ये जानवरों के नाम लिख दिए। फिर आपको और जानवर ध्यान आए तो देरवर को चेंज कर लीजिए, वीसा पे आ जाइए। वीसा हमने देखा एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेज, डंकीज, मंकीज, जितने भी याद आ गए, जिराफ, क्रोकोडाइल्स, जेब्रा, डियर, ईटीसी इत्यादि, जितने आपको याद आ गए। फिर अब वापस चेंज कर लीजिए, वीसा के बाद में देरवर। बर्ड्स पर आ जाइए, देरवर वाइट पिकॉक्स, वाइट पिजन्स, कलरफुल पैरट्स, स्पैरोज, क्रेन्स, ईटीसी, वहाँ पर ये सब हमने देखे। फिर अब देरवर के बाद चेंज हो जाइए, वी ऑल्सो सा, यहाँ पर आउल्स, फॉक्सेज, कुकूज, हमने वहाँ पर उल्लू देखे, लोमड़ी देखी, कुकूज कोयल देखी, एंड हॉक्स बाज देखे। तो इस प्रकार जितने आप चाहें, अगर वर्ड लिमिट आपके मान लीजिए और बढ़ानी है तो आप फिर वापस वीसा के बाद देरवर फिर और बढ़ा लीजिए। जितना आपको वर्ड लिमिट बढ़ानी है उतने आप जितने जानवर बर्ड्स याद आए आप उनको लिख सकते हैं। फिर जब एंड करें तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी सो मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स देयर। इतने सारे जानवर और पक्षी देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आई लाइक द जू वेरी मच, मुझे चिड़ियाघर बहुत पसंद आया। और आप क्लोज कर लीजिए, बंद कर लीजिए। कुल मिलाकर वर्ड लिमिट की कोई टेंशन नहीं है, और मैंने आपको बता दिया देरवर और वीसा या आयशा आप लिख सकते हैं। और अ विजिट टू अ जू में ये पिक दे दे तो आपको पहचानना है कि ये सीन किसका है, अ विजिट टू अ जू का है। जू का है तो आप लिख सकते हैं, जू के बारे में
इसी तरीके से हमने आपके लिए कई सारे वीडियोज बनाए हुए हैं शानदार ट्रिक्स वाले। आप राइटिंग पार्ट प्लेलिस्ट विजिट कीजिए या टॉपिक का नाम भाई इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।